हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2004 में आई मूवी मधुहोशी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अनुपमा नाम की लड़की से, जिसकी मम्मी पापा की आज मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए उन्होंने काफी बड़ी पार्टी रखी थी जहाँ पर अनुपमा की फ्रेंड तबस्सुम भी आती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अनुपमा नाराज थी क्योंकि अनुपमा की बहन जो न्यूयॉर्क में रहती है उसने अभी तक मम्मी पापा को विश नहीं किया था। तभी उसकी बहन का कॉल आता है और वो मम्मी पापा को विश करती है, जिसके बाद अनु उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो उसकी बहन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए डॉक्टर ने उसे ट्रैवल करने से मना कर दिया है। अब ये सुनने पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अनु अपने बहन के साथ बात कर ही रही थी कि तभी उसकी बहन की बिल्डिंग पर 2 प्लेन अटैक करते हैं, जिसमें उसकी बहन और जीजू की मौत हो जाती है, जिससे अनुपमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर अनुपमा स्केच बनाना सीख रही थी। अनुपमा का एक दोस्त उसे पसंद करता है, लेकिन अनुपमा को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अब अनुपमा जब घर आती है तो उसे घर वाले बताते हैं कि वो उसकी शादी की बात कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद अनुपमा गुस्सा हो जाती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मम्मी पापा के कहने पर वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम अर्पित नाम के लड़के को देखते हैं जो एड्स बनाता है। अब अर्पित अनुपमा के घर आता है और दोनों में काफी बातें होती है। अनुपमा को लगता है कि अर्पित बिल्कुल भी अच्छे एड्स नहीं बनाता, क्योंकि वो काफी हॉट मॉडल्स के साथ एड बनाता था, लेकिन अर्पित कहता है कि इसके लिए भी काफी क्रिएटिविटी लगती है। अब अनु से मिलते ही अर्पित को उससे प्यार हो गया था और उसे हर जगह अनु दिखाई दे रही थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो शादी के लिए तैयार है। अब अनुपमा तबस्सुम के घर जाती है तो उसके घर के बाहर कुछ टपोरी लड़के उसे छेड़ रहे थे, तो वही वो तबस्सुम को आवाज लगा रही थी, लेकिन तबस्सुम बाहर नहीं आती। जिसके बाद उसे पता चलता है कि तबस्सुम तो पहले ही कॉलेज जा चुकी है। अब अनुपमा कॉलेज जाती है और तबस्सुम को डांटती है क्योंकि वो उसे बिना बताए कॉलेज आ गई थी। अनु उसे बताती है कि उसकी गली में जो लड़के हैं वो उसे छेड़ रहे थे, लेकिन तबस्सुम का कहना था कि उनकी सोसाइटी में ऐसे लड़के नहीं हैं। लेकिन अनु कहती है कि उसने लड़कों को देखा था। तभी उसे अर्पित का कॉल आता है और अर्पित अनु को मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद अनु भी मान जाती है और उसे मिलने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर दोनों बार बार मिलने लगते हैं और अनु को भी अर्पित अच्छा लगा था। अर्पित अनु को बताता है कि उसे एक एड शूट करने के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, इसलिए वो चाहता था कि वो दोनों शादी कर ले, लेकिन अनु का कहना था कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकती। जिस पर अर्पित कहता है कि वो दोनों एंगेजमेंट तो कर ही सकते हैं, जिसके लिए अनु भी हाँ कहती है और उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। जिसके बाद अर्पित अमेरिका चला जाता है। तो वही हम अनु को देखते हैं जो एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरे टाउन गई थी, लेकिन जैसे वो ट्रेन से बाहर आती है उससे वहां पर गोलियों की आवाज आती है। वो देखती है कि एक आदमी ने कुछ लोगों को मार दिया, जिसे देखकर अनु काफी डर जाती है। वो आदमी अनु के सामने से भाग जाता है, लेकिन उसकी गन अनु के हाथ में गिर जाती है। अब गन देखकर अनु और ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो किसी को बिना बताए घर वापस आ जाती है। अब अगले दिन तबस्सुम वहां पर आती है और अनु को डांटने लगती है, क्योंकि अनु किसी को बिना बताए घर पर आ गई थी। उसकी वजह से सब लोग काफी टेंशन में थे। तभी अनु खिड़की से बाहर देखती है तो वही लड़के उसे छेड़ रहे थे। अनु तबस्सुम को बताती है कि उसकी कॉलोनी के लड़के यहाँ तक आ गए। जब तबस्सुम बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अनु कहती है कि शायद तबस्सुम को देखकर वो लोग चले गए होंगे। जिसके बाद अनु जब लिफ्ट से जा रही थी तभी उसके सामने अमन आता है। अमन को देखकर अनुपमा काफी डर जाती है, क्योंकि अमन ने ही वहाँ पर आदमियों को मारा था। अमन अनु को उसकी गन वापस देने के लिए कहता है, जिस पर अनु कहती है कि उसने वो गन घर पर रखी है, वो उसे एड्रेस दे दे, अनु उसे लाकर देगी। जिसके बाद अमन उसे एड्रेस दे देता है। अब कुछ टाइम बाद अनुपमा उसी एड्रेस पर गन लेकर आती है, तो उसे पता चलता है कि वो अमन का घर था। वो अमन को गन देती है और अमन से पूछती है कि उसने उन लोगों को क्यों मारा। अब ये सुनने के बाद अमन पहले तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि वो लोग आईएसआई के लोग थे और वो देश की इंफॉर्मेशन चुराने के लिए आए थे। अमन उसे बताता है कि वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो टेररिस्ट को खत्म करना चाहती है। अब ये सुनने के बाद अनु काफी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि अनु की बहन की भी टेररिस्ट अटैक में ही डेथ हो गई थी। अब अनु को अमन काफी अच्छा लगता है। अनु जब घर जाती है तो उसे याद आता है कि वो अपना मोबाइल अमन के घर ही भुलाई, इसलिए वो फिर से अमन के घर जाती है। तो अमन की सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर अमन को एक मिशन के लिए चूज किया जाता है, और अनु भी चुप कर उनकी सारी बातें सुन लेती है। लेकिन अमन ने अनु को देख लिया था। अनु अमन से वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए
वो अमन की सच्चाई किसी को भी नहीं बताएगी। जिसके बाद अमन उसे कॉफी के लिए पूछता है तो अनु भी मान जाती है। जब अमन कॉफी बना रहा था तो अनु उसके मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल करती है ताकि उसे अमन का नंबर मिले। तभी उसे पता चलता है कि अमन को सिगरेट की बहुत आदत थी। अमन उसे बताता है कि उसे सैलरी नहीं मिलती, वो बस अपने देश के लिए काम करता है। अब ये जानने के बाद अनु और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो एक शॉपकीपर के पास जाती है और उसे कहती है कि वो अमन को सिगरेट पहुंचाए और उसे ये ना बताए कि किसने उसे सिगरेट भेजे हैं। जिसके बाद वो दुकानदार भी रोज अमन के लिए सिगरेट भेजने लगता है। तभी अनु को पता चलता है कि अमन के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, इसलिए वो एक शॉप जाकर उसके लिए वॉशिंग मशीन भी खरीद लेती है। साथ ही उस सेल्समैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अमन के घर पर पहुंचा दे, लेकिन उसे ये ना बताए कि किसने इसका बिल पेमेंट किया है। जिसके बाद वो भी मान जाता है और वॉशिंग मशीन अमन को मिल जाता है। जिसके बाद अनु अमन को मूवी के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अमन उसे मना करता है। लेकिन अनु के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो आ जाता है। जब वो दोनों फोटोज क्लिक कर रहे थे तभी वहाँ पर एक आंटी आती है और अनु से पूछती है कि वो किसके साथ आई है। जिस पर वो बता देती है कि वो अमन के साथ आई है। लेकिन अमन को देखकर वो आंटी काफी ज्यादा शॉक थी। मूवी के बाद जब अनु और अमन घर जा रहे थे तो अनु उसे बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तो वही अमन भी अनु को पसंद करने लगा था, इसलिए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन अनु के घर अर्पित के मम्मी पापा आते हैं और वो चाहते थे कि जल्दी अनु और अर्पित की शादी हो जाए। लेकिन अनु बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है, इसलिए वो अर्पित के साथ शादी नहीं कर सकती। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। अनु के पापा उसे डांटने लगते हैं, लेकिन अर्पित के पापा उन्हें समझाते हैं कि वो अनु के साथ जबरदस्ती ना करे। जिसके बाद अनु जाकर अमन को कॉल करके सब कुछ बताने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और वो भी उनकी बातें सुन रही थी। तभी उन्हें पता चलता है कि अनु तो बातें कर रही थी, लेकिन अमन कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो काफी शॉक थी कि अनु अकेली क्यों बड़बड़ रही है। वो उससे पूछती है कि वो किससे बातें कर रही थी, तो अनु बताती है कि वो अमन से बात कर रही थी। लेकिन उसकी माँ का कहना था कि अमन तो कॉल पर था ही नहीं। जिस पर अनु कहती है कि अमन है, इसलिए वो उन्हें अमन के फ्लैट पर ले जाती है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो फ्लैट कई महीनों से बंद है। जिसके बाद वो अपनी माँ को उस सिगरेट वाले के पास लेकर जाती है जहाँ पर उसने अमन को सिगरेट बेचने के लिए कहा था। लेकिन वो शॉपकीपर भी बताता है कि वो सिगरेट देने गया था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता। जिसके बाद अनु अपनी माँ को वॉशिंग मशीन वाले के पास भी लेकर जाती है और वो भी यही कहता है कि वो डिलीवरी करने गए थे, लेकिन वो फ्लैट कई महीनों से बंद था। अब ये सब सुनकर अनु भी काफी ज्यादा शॉक थी, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि अमन एग्जिस्ट नहीं करता। जिसके बाद अनु घर आती है तो वहाँ पर वही आंटी आती है जिसने उसे थिएटर में देखा था। वो आंटी भी उसे यही बताती है कि वो उस दिन अकेले आई थी, उसके साथ कोई भी लड़का नहीं था। लेकिन अनु इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उसके पापा मम्मी सब लोग यही कहने लगते हैं कि अमन नहीं है। लेकिन ये सुनकर अनु इतनी डिप्रेस हो जाती है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर को ये सारी बात पता चलती है तो वो उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहते हैं। अब तक अर्पित भी अमेरिका से आ चुका था। डॉक्टर अनु के पापा से पूछते हैं कि क्या अनु को कोई टेंशन था। जिस पर अनु के पापा कहते हैं कि जब अनु की बहन की मौत हुई थी तो अनु काफी डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। तब डॉक्टर बताते हैं कि शायद उस बात का सदमा अनु भूली नहीं थी और इसी वजह से वो अपने आसपास कुछ इमेज क्रिएट करने लगी और उसी में से एक अमन है। उसे लगता है कि अमन नाम का इंसान सच में है और अगर किसी ने उसे बताया कि अमन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो फिर से कुछ भी कर सकती है। इसलिए सबको उसका ख्याल रखना होगा और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि अमन एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं तो अनु कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। अब अनु के घर वाले समझ नहीं रहे थे कि वो अनु के साथ क्या करे, तो वही अनु बार बार पैनिक हो रही थी। उसे किसी तरह से संभल कर रखा था। अनु को जब होश आता है तो सब लोग उसे समझाते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अनु को बस अमन का इंतजार था। उसे कभी कभी लगता अमन उसे लेने आया है और वो उसके साथ जाने लगती। किसी तरह से डॉक्टर्स उसे रोकते थे और उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे। वो उसे शॉक्स दे रहे थे ताकि अनु थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए। तो वही अर्पित भी अनु के रूम में जाता है जहाँ पर अनु ने अमन के स्केचेस बनाकर रखे थे। अर्पित सब कुछ देखने लगता है, जिसके बाद वो ये भी देखता है कि अनु ने डायरी में सब कुछ लिख कर रखा था। अब अर्पित अनु से कहता है कि अमन को वो लोग ढूंढ लेंगे और जल्दी अमन उसके पास आ जाएगा। अब ये बात सुनकर अनु को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तभी अर्पित को पता चलता है कि उसे एक प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाना था।
वो वहाँ जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन अनु की माँ उसे समझाती है कि वो वहाँ चला जाए, क्योंकि अगर अर्पित वहाँ नहीं गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। अब अनु की माँ के कहने पर वो वहाँ पर चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अनु की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी एक दिन तबस्सुम आती है और वो बताती है कि उसने अमन जैसे लड़के को बस में देखा। तबस्सुम कहती है कि अगर वो लोग उस लड़के को लेकर आए तो अनु को यकीन हो जाएगा कि अमन सच में है और वो फिर से ठीक होने लगेगी। तो वही डॉक्टर भी अनु के पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसे केसेस में पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते, इसलिए या तो वो अनु को अपने घर लेकर जाए या उन्हें अनु को पागल खाने भेजना होगा। अब अनु के पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करेंगे, क्योंकि अनु काफी अजीब से बिहेव करने लगी थी। तभी तबस्सुम वहाँ पर अमन को लेकर आती है, जिसे देखकर सब लोग काफी शॉक थे। तबस्सुम बताती है कि इसकी शक्ल बिल्कुल अमन से मिलती है, इसलिए ये अमन बनकर अनु के साथ रहेगा ताकि उसे यकीन हो जाए कि अमन उसके साथ है। एक्चुअली वो लड़का एक थिएटर आर्टिस्ट था और वो ये सब करने के लिए मान गया था। जिसके बाद वो लड़का अमन बनकर अनु के पास जाता है। उसे देखकर अनु काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अनु को लेकर अपने घर आता है जहाँ पर अमन रहता था। वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा अनु ने अपनी डायरी में लिखा था। जिसके बाद अनु अमन के साथ रहते हुए धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अनु पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। तभी वहाँ पर अर्पित के मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं कि अनु और अमन की शादी करवानी चाहिए। अब ये सुनने के बाद अनु काफी खुश थी और वो अमन को गले लगा लेती है। जिसके बाद अनु शादी की तैयारियों में लग जाती है। तो वही अमन शादी के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ पर अर्पित के मम्मी पापा और अनु के पेरेंट्स को बुलाता है और उन्हें बताता है कि वो अमन नहीं बल्कि अर्पित है। एक्चुअली अर्पित किसी प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका नहीं गया था, बल्कि वो यहीं पर था और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। अर्पित ने जब अमन के स्केचेस देखे तो वो समझ गया कि अनु को ठीक करने का बस एक ही ऑप्शन है, इसलिए तबस्सुम के साथ मिलकर उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। अब अमन जब ये सब बातें बता रहा था तभी वहाँ पर अनु आती है और उसने सारी बातें सुन ली थी। अनु सबको डांटने लगती है कि वो लोग उसे धोखा दे रहे थे, जबकि उसका अमन सच में है। वो सबको बताती है कि उसके पास अमन की फोटोज भी है। कुछ टाइम पहले ही अनु के पास वो फोटोज आए थे जो उन्होंने थिएटर में खिंचवाए थे। अनु वो फोटोज लाकर सबको दिखाने लगती है, लेकिन जब वो फोटो खुद देखती है तो उसे पता चलता है कि वो थिएटर में अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तबस्सुम अनु को समझाती है कि अनु को समझना होगा कि अमन एग्जिस्ट नहीं करता। जो कुछ भी उसके लिए किया है वो बस अर्पित ने किया है। अर्पित ने खुद की प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ली ताकि अनु ठीक हो सके। अब अनु भी इस बात को समझ जाती है, जिसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अनु और अर्पित की शादी हो गई है और वो दोनों एक सेमिनार में गए थे जहाँ पर डॉक्टर अनु की स्टोरी सबको सुना रहे थे कि किस तरह अनु एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से बाहर आ गई। लेकिन अनु कहती है कि वो बाहर इसलिए आ पाई क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसका साथ दिया। अनु ने इसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी किया है वो उसके हस्बैंड अर्पित ने किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्पित ने फिर से अपनी सर्जरी कर ली थी और वो पहले जैसा दिखने लगा था। जिसके बाद अनु और अर्पित वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अनु के सामने फिर से अमन आता है, लेकिन अनु उसे इग्नोर कर देती है। जब वो लोग कार से जा रहे थे तभी अमन उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अनु उसके लिए नहीं रुकती और कुछ टाइम बाद अमन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर अनु समझ जाती है कि अमन बस उसका इमेजिनेशन था और अब अनु ने उसे इमेजिन करना बंद कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मधोशी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।